इस वक्त देश में एक नई चर्चा है नेस्ले बेबी फूड की। कहा जा रहा है कि नेस्ले एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में बिकने वाले 6 महीने तक के बच्चों के लिए गेहूं से बने लगभग सभी बेबी फूड्स में प्रति कटोरी यानी एक सर्विंग में एवरेज 4 ग्राम शुगर की मात्रा पाई गई। पब्लिक आई ने इन देशों में कंपनी के 150 प्रोडक्ट्स की जांच बेल्जियम के लैब में की। तो क्या ये WHO की गाइडलाइन के खिलाफ है? पब्लिक आई कहता है कि अगर सही पाया जाता है ये दावा तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के निर्देशों का उल्लंघन है। WHO की गाइडलाइन कहती है कि 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भोजन में कोई शर्करा यानी चीनी या मीठे पदार्थ का उपयोग नहीं होना चाहिए। नेस्ले भारत में इस तरह के करीब सभी बेबी सेरेलैक प्रोडक्ट्स में हर एक सर्विंग में औसतन करीब 3 से 4 ग्राम शक्कर मिलाती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नेस्ले अपने प्रोडक्ट्स में मौजूद विटामिन्स, खनिज और अन्य पोषक तत्वों को प्रमुखता से उजागर करती है। लेकिन जब शुगर मिक्स के मामले में कंपनी पारदर्शी नहीं है, तो अगर चीनी मिला ही दिया तो नुकसान क्या होगा? चलिए अब आपको कुछ ऐसे समझना होगा इसको। 6 महीने के बच्चे को सिर्फ अपनी मां का दूध ही पूरा पोषण देता है। दूध छूटता है तो जब वो थोड़ा थोड़ा ठोस आहार लेना शुरू करता है तो हमें उसके लिए पौष्टिक खाना बनाने की या पौष्टिक खाना देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन कई बार हम उसके लिए नमक या चीनी से भरपूर कुछ चीज बना देते हैं ताकि वो अच्छे से खा ले, लेकिन ये उसके हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल भी नमक चीनी नहीं देनी चाहिए। इससे उनकी किडनी, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र और हार्ट पर गंभीर असर होता है। इसलिए 1 साल तक बच्चों को सिर्फ स्तनपान कराना, फिर स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार जैसे कि दलिया, खिचड़ी, ओट्स, वो भी बिना नमक या बिना चीनी के बनाना चाहिए या देना चाहिए। 1 साल के बाद धीरे धीरे उसके डाइट में थोड़ा थोड़ा नमक शामिल करना चाहिए, या चाहे तो ना ही करें तो ज्यादा बेटर है। लेकिन सावधानी से और न्यूनतम मात्रा में ही नमक का इस्तेमाल होना चाहिए जब तक बच्चा 3 साल का नहीं होता है। तो क्या नमक बच्चे को देने से किडनी पर असर पड़ता है? दरअसल बच्चों की किडनी बहुत छोटी और उस समय तक विकसित नहीं होती है। 1 साल की उम्र तक बच्चों की किडनी बहुत छोटी होती है, कमजोर होती है। अगर इस दौरान उनको नमक देते हैं तो वो उनकी किडनी को खराब कर सकता है। नमक से किडनी पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उसे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। बच्चों की छोटी सी किडनी, कमजोर किडनी इस प्रेशर को सह नहीं पाती। इससे किडनी को नुकसान पहुंचना बिल्कुल संभव है। जब बच्चे ज्यादा मात्रा में चीनी खाते हैं तो उनके शरीर में प्रोटीन ठीक से पचता नहीं है, जबकि प्रोटीन तो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अब जरा सोचिए, प्रोटीन ठीक से पचेगा नहीं तो ये हड्डियों और मांसपेशियों को बहुत कमजोर करेगा। त्वचा को मजबूत बनाने के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है। जब प्रोटीन ठीक से नहीं पचेगा तो हड्डियां, मांसपेशियां कमजोर होने लगेंगी। इसका एक नुकसान आंखों पर भी दिखता है। ज्यादा चीनी खाने से त्वचा और रक्त वाहिकाओं यानी कि जो ब्लड वेजल्स हैं उनका लचीलापन कम हो जाता है। इससे बचपन से ही बच्चों के दांत खराब होते हैं या उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं। इसलिए बच्चों को बिल्कुल भी चीनी नहीं देना चाहिए। उनके लिए गन्ने का रस या शहद बहुत सही है। इसलिए 1 साल तक या कोशिश करें कि 1 साल से 3 साल तक के बच्चों को नमक या चीनी से तो बिल्कुल दूर रखना चाहिए। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो मसला या ये जो चर्चा चल रही है नेस्ले के सेरेलैक प्रोडक्ट में चीनी की मात्रा की, उसके पीछे की खास वजह क्या है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।